नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। और आज हम लोग बात करेंगे तीसरे चक्र यानी मणिपुर चक्र के बारे में। और इस बारे में हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ हैं योगाचार्य अमित देव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुदेव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी हम लोगों ने बात की थी मूलाधार चक्र के बारे में, फिर हमने बात की स्वादिष्ठान चक्र के बारे में। अब मैं जानना चाहूंगी आपसे मणिपुर चक्र के बारे में, ये कितना अहम है हमारे लिए? As per my study and my Gyan with my Guru, this is the second most important place because deity for this is Maa Saraswati या वरुण देव। ओके। जल इसका जो एलिमेंट है that is water। ओके। और पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। खाने के बिना फिर भी रह जाओगे, पानी तो चाहिए। और फिर बॉडी में भी इतना परसेंट है। ठीक है। और सरस्वती माँ आपके डायरेक्टली कनेक्ट करती है आपकी ब्रेन से, आपके आईक्यू लेवल से। ओके। राइट, यू सी पीपल कितना भी समझा लो उनको, वो रट्टे मारते हैं, वो नॉलेज नहीं गेन करते, दे रन आफ्टर नंबर्स। 90% ऑफ द किड्स, हमने खुद उनको ट्रेन किया ना कि पड़ोसी से ज्यादा कंपटीशन आप अननेसेसरी क्रिएट कर रहे हो, हेट्रेड क्रिएट कर रहे हो आप एक्चुअल में। और भ्रष्टाचार तो घर से ही शुरू है कि बेटा 90% अबव आए तो मोबाइल मिल जाएगा या बाइक मिल जाएगी या कुछ और मिल जाएगा, तो आप खुद ही शुरू कर रहे हैं। तो माँ सरस्वती का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जितनी नॉलेज आपके पास होगी उसी के बेस पे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, अपना इंटेलेक्चुअल बनते हैं। और ऐसा कहा गया, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति। धर्म की स्थापना भी तो तभी होगी जब ज्ञान होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो और फिर दूसरा चीज इससे ये ज्यादा कनेक्ट हो जाता है कि आप ध्यान दीजिए, जब बच्चा माँ की कोख में होता है, फॉर्म में होता है, तो नाभि मंडल ही तो है जिससे हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट होती है माँ के साथ। बिल्कुल। और कितना दुर्भाग्य है, बच्चा पैदा हुआ तो जानते हैं सोर्स है लाइफ का, उसके बाद उसका प्रयोग ही नहीं करते हम। हमारे बुजुर्ग लोग करते थे पहले, अब हम नहीं करते। कॉर्ड काटी, किसी ने स्टेम सेल सेव कर लिया, किसी ने नहीं किया, उतने तक तो समझ आने लगी। लेकिन भोजन देने की व्यवस्था आपकी नाभि भी है। एलोपैथिक साइंस तो इसको मानती नहीं, इट्स सेंटर ग्रेविटी ऑफ योर बॉडी। जैसे गाड़ी डिसबैलेंस हो, राइट, तो टायर कभी लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी। ये आपका सेंटर ग्रेविटी है, जिसको तभी हम सोलर प्लेक्सस कहते हैं। तो जो हमारा गट है ये डायरेक्टली कनेक्ट है हमारे ब्रेन से, राइट। तो आप जैसा कि पहले भी हम एक महसूस भी करते हैं इसको, जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर में हो, एंजाइटी में हो, तो हमको प्यूकिश फीलिंग आती है। तो दैट मीन्स योर स्टमक इज समवेयर कनेक्टेड टू योर ब्रेन। सो जो सोलर प्लेक्सस है उसका प्लेस तो वही है, वॉर्म भी उसके आसपास ही है, राइट, यूट्रस भी वही है, जेनिटल्स भी वही है। तो बहुत सारे लोगों को लिबिडो इश्यूज आ जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं रहता शादी में। ये रीजन है कि ये चक्र आपका ब्लॉक है। कॉन्स्टिपेशन हो जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, ये सब इसके साइन है कि ये चक्र की ब्लॉकेज है आपके अंदर। और 70 to 80% इंडियंस को ये ब्लॉकेज है। उसका रीजन है हम लोग अपने क्लाइमेट से अलग भोजन कर रहे हैं। पिज्जा इटली के एटमॉस्फेयर के लिए तो ठीक है, हिंदुस्तान के लिए नहीं है। ओकेजनली इट्स ओके, बट इट्स नॉट अ रेगुलर डाइट। जैसे अगर आप साउथ में जाएं, वहां अगर आप गेहूं या व्हीट या किसी भी मल्टीग्रेन आटा की रोटी भी खाएं तो आपका स्टमक अपसेट हो जाता है। वहां आपको राइस कंज्यूम करने ही पड़ेंगे। और इधर नॉर्थ में अगर आप ज्यादा राइस खा लो तो आप ब्लोटेड हो जाएंगे, आपका वजन बढ़ जाएगा, चर्बी बढ़ जाएगी। We have to eat according to the climate. That is very important. और इस चक्र के लिए आपकी जबान को कंट्रोल करना बहुत महत्वपूर्ण। जबान का मतलब बोलना तो है ही, खान पान, चस्का, चाट पापड़ी, वो बहुत संयम से करना पड़ता है। सात्विक भोजन लेना पड़ेगा आपको, ताकि हमारा जो ऊर्जा है, जो जठराग्नि है, वो शांत रहे। जठराग्नि में ज्यादा स्पाइसेस खाना, लाल मिर्च एग्रेसिव करती है आपको, हरी मिर्च बहुत ज्यादा नहीं खानी, एक लिमिट में खानी है। जब हमें अपना ये चक्र एक्टिवेट करना है उसके इस पे काम करोगे तो डाइट इज वर्किंग पैरेलल टू पैरेलल। डाइट को इग्नोर करके आप इसको अचीव नहीं कर सकते। और दूसरा, जैसे इसमें 10 पेटल्स को मैनिफेस्ट करना है, येलो कलर है इसका, राइट। और ध्यान को एकाग्रचित कीजिए अपने नाभि मंडल के ऊपर और माँ सरस्वती का आह्वान कीजिए कि माँ
विद्या की प्रदायिनी है आप, अच्छे से हमारे को नर्चर कीजिए इस चीज को हमारे अंदर। आपका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, आपको चीजें जल्दी समझ आने लगेंगी, राइट। एक तो है क्रिएटिविटी विच वाज द प्रीवियस चक्रा एंड द लोअर चक्रा, इसमें आपका ज्ञान वर्धन होता है। जैसे किसी को हम 4 घंटे पढ़ा रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा, अगर ये चक्र जागृत है तो एक बार किताब पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी, स्मरण शक्ति। और ये कितना टाइम लेता है एक्टिवेट होने में? जैसे खैर हर एक इंसान की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू हैव अ हाई पावर एनर्जी गुरु, ही विल बी टेकिंग लेस टाइम। अगर मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं शिष्यता किसको दूंगा? भाई मैं ही नहीं जानता कि मैं का खा ग कैसे लिखूं, तो आपको तो मैं सिखा ही नहीं सकता। और मेरे को का खा ग तक आता है तो मैं उतना ही तो सिखाऊंगा, उसके आगे। तो इसलिए गुरु की तलाश, किससे मैं सीखूं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप बच्चे का एडमिशन कराते हो ना, 50 स्कूल ढूंढते हो, फिर अप्रोच लगाते हो, डोनेशंस देते हो कि मेरे बच्चा यहाँ पढ़ जाए, क्यों? ज्ञान अच्छा मिल जाए। लेकिन गुरुदेव जी वही बात आ जाती है ना कि आज कल के समय में अगर देखा जाए तो इतने गुरुदेव हैं, इतने आचार्य हैं, इतने गुरु हैं कि दिस इज व्हाट कलयुग इज। हाँ, कि मतलब पहचाने इंसान तो कैसे पहचाने जाए, फिर टाइम भी लगाए, फिर वो भी रिजल्ट ना मिले, उसी में समय लगता है। गुरु कृपा के बाद तो ये क्षणों की बात है। गुरु को ढूंढने में तो समय लगा ना आपको, कि मेरा जो शिक्षक है वो समर्थवान हो। पानी सदा पीजिए छान, गुरु सदा कीजिए जान। हमारे गुरुदेव जल अगर फिल्टर्ड भी है ना, उसको भी अपने सूती कपड़ा रखते थे, उससे छानते थे वो, फिर पीते थे। तो उसको अपने जीवन में अपनाएंगे ना, और ऐसा नहीं आपको समझ नहीं आएगी। एक दिन एक महीना गुरु के साथ बिताएंगे ना, समझ आती है। हमारा विवेक उतना जागृत है कि हम पहचान पाए कौन असली है कौन। हाँ, मैं अगर पहले ही सोच के जाऊंगा ये गुरु नहीं है या पाखंडी है, तो आप टेस्ट करने मत जाओ, सानिध्य में रहो, आपको अपने आप साइन दिखेंगे। आजमाने की चीज नहीं है गुरु, राइट। जैसे कबीरदास जी को ढूंढा ना, एक ढूंढता है, उसने पूरा घुमा दिया उनको, तो बोले जी ये क्या? कबीर जी को कोई बुरा नहीं लगा, क्यों? गुरु है ना, उनको ज्ञान था, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लोगों ने कहा तू क्या कर रहा है? कह रहा भाई मेरे को कोई मिला था संत, उसने कहा गुरु ठोक बजा के चेक करियो, मैं ठोक बजा रहा हूँ। आपकी विधि है कि मैं किस रूप में गुरु को, आप बात करोगे आपको पता लग जाएगा। जैसे आपको सबकी डिग्री नहीं देखनी होती ना, ये PhD है, MA या MSc है, नहीं ना, उसकी बात से, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से, उसकी शिक्षा, उसका बॉर्न एंड बॉट अप, परवरिश, परिवार कैसा है, पता लग जाता है। जो हमारी जो प्रजातियां बनी, सुनार और कुम्हार, ये कोई जातियां नहीं है हमारे, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो एक चीज में काम करते थे। हमारे जो गोत्र हैं वो 7 ही है, सप्तऋषियों के गोत्रों से हम लोग सब उपजे हैं। और जब भी आप किसी पूजा में बैठते हैं, तो अगर ठीक पुजारी हैं तो आपसे पूछेंगे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका गोत्र। इट इज टू कनेक्ट योर फैमिली ट्री। पंडित जी को कुछ नहीं चाहिए उससे, लेकिन जैसे आप फीड करते हैं ना, email@gmail करोगे और वो ठीक होगा तो वो मेल पहुंच जाएगी। वैसे ही योर एंसेस्टर्स टू बी कनेक्टेड विद यू। अब बहुत बड़ी बात आती है कि भगवान तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। जी जी। क्या आज के कलयुग के अंदर कोई भी ऐसा है जो निराकार पूजा कर पाए? आपने अगर परदादा जी को देखा हो तो कितने धुंधली याद हो जाएगी ना, बट अगर घर में फोटो लगी हो तो आपके तो बच्चे तक उसको पहचानने की ये हमारे मम्मी के परदादा जी हैं, राइट, या मेरे पापा के परदादा जी। सो आकार पूजा हमारे पूर्वजों ने इसलिए शुरू करी कि निराकार पूजा बहुत टफ बात है। आज गुरु को आप कह रहे हो ना, गुरु को कैसे पहचाने, तो गुरु को देखोगे, रहोगे, तभी तो पहचानोगे। अगर मैं अपने दादा की परदादा का चित्र रखूंगा ही नहीं तो मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दूंगा? आज आप देखो घर के सबके प्रॉपर्टी नंबर्स है ना, क्या जरूरत थी? क्यों? अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, आपका घर इंक्रोच हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम लाया। वैसे ही हमारे एंसेस्टर्स ने गोत्र सिस्टम लाया, और चक्रों का आपके जीवन और पूर्वजों से बहुत रिश्ता है गहरा। आपको जो चक्र का एसेंस है, कईयों के कोई चक्र स्ट्रांग है, किसी का कोई स्ट्रांग है। जैसे आप देखो किसी की जीन्स बहुत स्ट्रांग होती है, हाई बिल्ड, 6-6 फुट के होंगे, और कई छोटी हाइट के होते हैं। व्हाट इज दैट?
वो उन्होंने कोई गलती थोड़ा ना करी, लेकिन जो डीएनए है उसी को तो फॉलो करेंगे आप। सिमिलरली ये चक्रा का भी आपकी जो सोल है उसका डीएनए है कि लास्ट बर्थ में अगर आप योग के अंदर, ये सबसे बढ़िया चीज है, अगर आपके 3 चक्र जागृत कर लिए इस जीवन में, और 3 चक्र कौन से? कोई भी ओके, मूलाधार कर लिया, स्वादिष्ट, आपको नेक्स्ट बर्थ में शुरू से उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके, दैट कम्स विद योर सोल, इट इज कनेक्टेड, ये आपके बैंक बैलेंस में सेव हो जाता है, राइट? जैसे मेरे को अगर 2 का स्क्वायर रूट पता है, समझिए, तो मुझे दोबारा निकालना थोड़ा पड़ेगा, सीधा लिख दूंगा। बिल्कुल, तो वो यादें धुंधली होती हैं, उसको सिर्फ क्लियर करने के लिए गुरु चाहिए, बस इतना सा। सो ये जो मणिपुर चक्र है ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी, हमारी हेल्थ से रिलेटेड, हमारे शरीर को ठीक करता है, पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है, और हमारे मन बुद्धि को, विवेक को और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। तो ये इसका ओवरऑल मैनिफेस्टेशन। थैंक यू सो मच।